Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. Do you want to study from South Korea and you are looking for the opportunity so that you get a chance to study your higher education from South Korea? Then today I will be sharing with you one of the opportunity that you can actually avail or you can apply for so that you get a chance to study your higher education from South Korea. तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास ये जो अपॉर्चुनिटी है ये कौन सी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी के अंदर अगर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो उन्हें क्या बेनिफिट मिलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कौन लोग इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन की डेडलाइन कब तक है, अप्लाई किस तरह से करना है और किन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है ताकि आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें इन अ वे दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है। तो जो अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम 2024। तो पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम 2024 की जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ताकि उन्हें चांस दिया जा सके कि वो इस फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू अपनी जो हायर एजुकेशन है उसे कंप्लीट कर सके फ्रॉम साउथ कोरिया। और ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है हमारे पास, ये जो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। यानी अगर आप मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं, तो आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना जो डिज़ायर्ड ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम साउथ कोरिया। और वो स्टूडेंट जो नेचर साइंसेस की फील्ड से बिलोंग करते हैं या जो इंजीनियरिंग की फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो स्टूडेंट जो है वो इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं अगर वो लोग इस फेलोशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं और इसमें सिलेक्शन अपनी करवा लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हमने इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है जब आप पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ये कि आपके पास बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है इन केस इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। और इसी तरह आपके पास मास्टर्स डिग्री का होना ज़रूरी है अगर आप डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और वो स्टूडेंट जो विलिंग है कि वो जो कोरियन ग्रेजुएट स्कूल है वहाँ से अपना जो ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम से स्टडी करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग कि जो एप्लीकेंट हैं वो सिर्फ एशियन कंट्रीज से इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नॉन एशियन जो कंट्रीज़ के एप्लीकेंट हैं वो इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही जो कोरियन एप्लीकेंट हैं वो इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम 2024 के लिए वो एशियन एप्लीकेंट हैं। यानी अगर आप एशिया से बिलोंग करते हैं, आपका कंट्री एशिया से बिलोंग करता है, तो देन आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने इस बात को भी इंश्योर करना है कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है और उनका जो इंटरेस्ट एरिया है वो बहुत अच्छा होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। क्योंकि ये जो स्टेम मेजर्स हैं ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे माइंड में आती है किसी भी फेलोशिप प्रोग्राम को लेकर कि अगर हम इस फेलोशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या चीज़ें इन रिटर्न हमें बेनिफिट की फॉर्म में प्रोवाइड की जाएंगी इस फेलोशिप प्रोग्राम की तरफ से। तो जो सबसे पहला बेनिफिट स्टूडेंट किसी भी फेलोशिप प्रोग्राम में ढूंढ रहे होते हैं वो एक्चुअली उनकी ट्यूशन फ़ी होती है और लिविंग एक्सपेंस होता है। तो अगर आप एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, तो आपकी जो ट्यूशन फ़ी है और आपका जो लिविंग एक्सपेंस है उसकी आपको कवरेज प्रोवाइड की जाएगी। और इस तरह आप डॉक्टोरल यानी पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी जो ट्यूशन फ़ी है और आपका जो लिविंग एक्सपेंस है उसकी कवरेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसी के साथ साथ जो ऑनलाइन कोरियन क्लासेस हैं वो भी स्टूडेंट के लिए अरेंज की जाएंगी। और जो स्टूडेंट का जो एक्सपेंस है रिलेटेड टू द सेटलमेंट एंड रिलेटेड टू द नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, उस एक्सपेंस की भी कवरेज स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। और इसी तरह स्टूडेंट को जो कोरियन कल्चर है इसके बारे में एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है और स्टूडेंट के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती हैं और पॉस्को की तरफ से सेमिनार भी अरेंज किए जाते हैं। सो दीज आर द नंबर ऑफ बेनिफिट्स जो कि उन स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाएंगे जो इस पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम 2024 के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से जो है वो कैरी आउट किया जाता है पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट ने क्या करना होता है कि जब एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट होती है स्टूडेंट ने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है फॉर द पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम।
जब स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देता है एंड आफ्टर द एप्लीकेशन सबमिशन जो है फर्स्ट राउंड ऑफ जो सिलेक्शन है उसे परफॉर्म किया जाता है एंड आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन स्टूडेंट का जो इंटरव्यू है उसे कंडक्ट किया जाता है और इंटरव्यू के बाद स्टूडेंट का जो सेकेंड राउंड है उसका जो रिजल्ट है उसको अनाउंस किया जाता है। तो कुछ इस तरह से स्टूडेंट की सिलेक्शन होती है फॉर द पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम। यानी स्टूडेंट जब अप्लाई करेगा और उसके जब रिजल्ट अनाउंस होगा तब तक जो प्रोसीजर एक परफॉर्म किया जाता है कुछ इस तरह से जो प्रोसीजर है उसे कैरी आउट किया जाता है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने माइंड में रखना है, वो ये कि स्टूडेंट जो है वो 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो सिलेक्ट कर सकता है और वो जो 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वही यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो कि पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा आपने कोई और यूनिवर्सिटी जो है वो चूज़ नहीं करनी। जो यूनिवर्सिटीज़ पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही हैं उनमें से आप कोई भी 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और देन पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन को सबमिट करना होता है सेमेस्टर के स्टार्ट होने से पहले और इनकेस अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन को सबमिट नहीं करवा पाते बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर तो आपकी फेलोशिप को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है कि यूनिवर्सिटी आपने वही चूज़ करनी है जो फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और आपने सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन को भी ऑब्टेन करना है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी सो दैट आपकी जो फेलोशिप है उसे कंटिन्यू किया जाए। और इनकेस अगर आप इस सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन को ऑब्टेन नहीं करेंगे तो आपकी फेलोशिप को कैंसिल भी किया जा सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पॉइंट, द एप्लीकेशन प्रोसीजर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि स्टूडेंट के माइंड में होती है कि अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं फेलोशिप प्रोग्राम के तो अब उस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। तो जो फेलोशिप प्रोग्राम है यानी जो पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम 2024 है जिसकी एप्लीकेशन 2023 में अनाउंस हो चुकी हैं, इसके लिए आपने जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है। यानी आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है अलोंग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि आपसे डिमांड किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। उन डॉक्यूमेंट्स को और आपकी जो एप्लीकेशन है इन दोनों चीज़ों को आपने सबमिट करना होता है ऑनलाइन जो पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम का ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर। तो कुछ इस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली क्या करेंगे कि जो पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम का पोर्टल है वहाँ पर जाकर अपनी एप्लीकेशन को अलॉन्ग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वे में सबमिट कर देंगे और इस तरह से जो आपकी एप्लीकेशन है उसकी सबमिशन हो जाएगी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द एप्लीकेशन डेडलाइन कि कब तक हम पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम 2024 के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो एप्लीकेशन है फॉर द पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम 2024 वो अनाउंस हो चुकी हैं इन 2023, तो आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कि एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है तो जो एप्लीकेशन है वो अनाउंस हो चुकी हैं फ्रॉम 1 मई 2023 और आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं टिल 31 मई 2023। तो मेक श्योर करना है कि अगर आप इस पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस डेडलाइन के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। 31 मई 2023 इज द लास्ट डेट टिल देन कि आप अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस अगर आप डेडलाइन के बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो इन दैट केस आपकी जो एप्लीकेशन है उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो मेक श्योर करना है कि अगर आपने इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है और चाहते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले ताकि आप अपने जो ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स है इंक्लूडिंग द मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम और द डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम उसे परस्यू करें फ्रॉम साउथ कोरिया यूनिवर्सिटीज़। और वो यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होंगी और वो यूनिवर्सिटीज़ वो होंगी जो पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम 2024 के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। उनमें से कोई भी 3 यूनिवर्सिटीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और देन आपको ये चांस मिल सकता है कि आप जो पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम है उसके थ्रू अपनी जो हायर एजुकेशन उसे कंप्लीट कर सके फ्रॉम साउथ कोरिया। सो आई होप सो कि आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं रिगार्डिंग द पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम 2024। आपको अब क्लियर है कि ये पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम एक्चुअली है क्या, कौन से स्टूडेंट इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या बेनिफिट स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाएंगे, क्या चीज़ें हैं जिनको आप अपने माइंड में रखना है जब आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसी तरह जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो किस तरह से कैरी आउट किया जाता है और आपने अप्लाई किस तरह से करना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के पॉस्को एशिया फेलोशिप प्रोग्राम 2024 की एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन एनी क्यूरी यू कैन definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.